तो कल है निफ्टी का मंथली एक्सपायरी और निफ्टी में कल क्या हो सकता है पूरी वीडियो ध्यान से देख लो। और कैसे मेरे आज दो ट्रेड में स्टॉप लॉस हटे हुए हैं, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मार्केट बहुत वॉलेटाइल रह सकती है मंडे के दिन, और वो चीज हुआ जिसमें हमारे दो बहुत प्यारे छोटे एसएल गए 20 पॉइंट्स के। सो लेट्स एनालाइज। ये मंथली कैंडल्स है निफ्टी की, मंथली चार्ट है, आपको प्रॉपर दिख रहा है, ठीक है। तो अब आपको एक चीज अच्छी से दिखाता हूँ फैम। ये जो ट्रेंड लाइन है, अगर आप यहाँ से हम ट्रेंड लाइन आते हैं, ये जो 2020 का जो फॉल था, ठीक है, अगर आप देखोगे तो ये आप ट्रेंड स्टिल कंटिन्यू था यहाँ तक, है ना, राइट। तो निफ्टी क्या कर रहा है अभी करंटली, अगर आप देखोगे प्रॉपरली, तो प्रॉपर ये ट्रेंड लाइन को स्टिल फॉलो करता हुआ अपसाइड को जा रहा था। देन लास्ट एक 2025 एक अप्रैल को, ये पूरी मतलब अप्रैल के टाइम पे कैंडल बनी थी, एंड ट्रेंड लाइन को जस्ट रिटेस्ट किया एंड बाउंस बैक किया एंड मार्केट वापस गया। बट नाउ ये 2026 के मार्च में हो जाता है ब्रेक। ओके, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो निफ्टी इस कैंडल के एरिया में ही ट्रेड कर रहा है, ठीक। अगर आप कहेंगे तो यहाँ पे देखोगे तो आप एक लिक्विडिटी हंट की गई थी मार्केट में, ठीक है। बट उसके बाद प्राइस ने इस एरिया का ना हाई मारा ना, उसके बाद थर्ड कैंडल बनी, वो प्रॉपर उसी के बीच में रह गई है। नाउ अब ये मंथ कल एंड हो जाएगा और ये एक डोजी कैंडल बन सकती है, ठीक है। नाउ सिनेरियो में एक चीज और दिखाता हूँ आपको, अगर मैं रिमूव कर दूं तो आप एक पैटर्न देखोगे, अच्छा मतलब पैटर्न ये स्ट्रक्चर देखोगे मार्केट का, जो कि मैं अभी अगर यहाँ मार करूंगा तो यही चीज आपको वीकली और डेली पे भी दिखेगा, ठीक है। तो अगर आप देखोगे, ठीक, निफ्टी यहाँ से तो स्ट्रेट है, ठीक है, ये लोअर लो नहीं लगा, फॉर्मेशन नहीं बना। तो यहाँ से जो फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ ये हमारा फर्स्ट लोअर लो है, ठीक है। देन उसके बाद हमारा ये सेकंड लोअर लो हुआ। देन उसके बाद हमारा ये थर्ड लोअर हाई हुआ, लोअर लो नहीं लोअर हाई, सॉरी फॉर दैट। बट आपको सिखाना और समझाना बहुत जरूरी है, इसी से आप फिर मार्केट को सोच सकते हो क्यों मैं बेरिश हो रहा हूँ करंटली राइट नाउ। और मैं ये चीज मैंने बहुत लेट देखी है, मतलब अब जाके देखा है, तो मैं इस चीज को समझ रहा हूँ। तो अभी इसी के बेस पे भी थोड़ा सा हमें बेरिश रहना पड़ेगा, जब तक मार्केट किसी भी हाई लोअर हाई का क्लैरिटी नहीं देता, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं करता, उसको ब्रेक करके सस्टेन ना कर दे, क्लोजिंग कर दे, ठीक है। एंड दिस इज फोर्थ लोअर हाई, ठीक है। एक सेकेंड है ये, ठीक है। और वो लेवल है 24,263, ये फोर्थ है लोअर हाई, ठीक है। अब यही चीज आप आ जाओ वीकली पे, ठीक। अब हमारे देखो क्लियरिटी क्या दिख रही है, ट्रेंड लाइन के बाहर है, गैप तोड़ के ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हुआ था वीकली पे, है ना। अभी तक भरने नहीं आया और मार्केट इसको भी भरने नहीं आया वीकली बेस पे। किसी ने कमेंट करा था कि मार्केट पहले गैप फिल करती है फिर जाती है। अरे गैप फिल जरूरी नहीं है, मार्केट करे ना करे, ठीक है, इट्स डिपेंड ऑन मार्केट कि वो क्या चाहता है, मार्केट में स्ट्रक्चर और चार्ट क्या क्रिएट होगा, जरूरी नहीं है हर बार गैप फिल करने ही आए, ठीक है। बट अभी आप यहाँ सिनेरियो समझो, अब आपको ये चीजें मार्क हो गया ना प्रॉपरली, देखो आपको हर एक मैंने मंथली कैंडल्स मार्क कर दी, एंड आपको दिख गया यहाँ पे वीकली लोअर हाइस। क्या दिख गया? वीकली लोअर हाइस, ये इक्वल ही है, ठीक है, सेम एरिया पे निफ्टी, ये सेम इक्वल है, तो इसे इक्वल हाइस बोलेंगे, हम इसे मार्क कर सकते हैं एज अ इक्वल हाइस, ठीक है। अब राइट नाउ आपको कहाँ पे लोअर हाई दिख रहे हैं? ये एक दो तीन चार, ठीक है। अब ये फोर्थ कन्वर्सेशन हुआ है, और आप देखोगे कि ये लोअर हाई जो है वीकली टाइम फ्रेम का है, प्रॉपर आपको दिख रहा है कि वीकली टाइम फ्रेम का है ना। दैट मीन्स मार्केट स्टिल वीक है, क्योंकि उसने किसी स्ट्रक्चर को निफ्टी ने ब्रेक आउट ही नहीं किया है, और ना क्लोजिंग दी है, ना मंथली बेस पे ना वीकली बेस पे। एंड नाउ राइट नाउ कहाँ पे आएंगे हम? डेली बेस पे। अब आप देखो डेली बेस पे, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ मार्केट में। देखो किसी भी स्ट्रक्चर को ब्रेकआउट नहीं किया गया है बाय मार्केट। अब देखो ये प्रीवियस मंथली का लोअर हाई था एंड वो वैसा ही है, ये करंट का है जून का, और ये लास्ट लोअर हाई है, और अभी एक भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर में, दैट मीन्स अभी पॉजिटिविटी नहीं है चार्ट में। तो अब देखो ये डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप इस पे देखोगे तो एक अच्छा खासा आप देखो कि मार्केट ये जो ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, ये तो चल ही रहा है, इट्स ओके। इसको हम इस तरीके से मार्क करके एंड देन ऐसे भी होल्ड कर सकते हैं, एंड देखोगे कि आप मार्केट ने, क्योंकि डेली पे क्लोज तो दिया नहीं और इनसाइड द कैंडल हो गया, दैट मीन्स ये एक फेक आउट हो गया, है ना। अगर मैं इसे प्रॉपर्ली मार्क कर देता हूँ तो देखो, ठीक है। तो ये जो थर्सडे को कैंडल बनी थी, अगर आप देखोगे, ठीक है, उस सेंसिस वाले दिन एक्सपायरी पे, तो उसके अगले टाइम भी बस इस बॉडी के जस्ट मार्केट ये इस बॉडी के आसपास गया, जो कि 24,130 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए था, और मार्केट ने उसको मेजर रेजिस्टेंस की तरह लिया, एंड देन हमने देखा कि अच्छा खासा ऊपर से 130 से फॉल होकर स्ट्रेट फॉरवर्ड 23,930 आया, दैट मीन्स अराउंड 20 यहाँ से और 130, दैट मीन्स 200 पॉइंट्स के अंदर का एरिया हमने कवर किया है। बट देखो बेरिश तो मैंने आपको बताया था कि 80 के ऊपर सस्टेन ना हो। अब मैं ट्रैप कैसे हो मैं आपको वो दिखाता हूँ। हम आते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे, सॉरी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आएंगे हम। अब आप देखो, अब आपको यहाँ पे मार्केट की ओपनिंग कैंडल कौन सी दिख रही है, तो मैं मार्क कर देता हूँ आपको। ये चीज हमेशा पता होनी चाहिए आपको 15 मिनट की मार्केट की ओपनिंग कैंडल कौन सी है, ये है, ठीक। अब मैंने ये थी, अगर मार्केट 24,080 के ऊपर एक अच्छी क्लोजिंग दे, 24,080 के ऊपर, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, प्रॉपर कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो जब मार्केट ने ये एरिया पे क्लोजिंग नहीं दी, जैसे ये तो पिन बार बन गया, देन नेक्स्ट हमने सेकंड कैंडल का वेट करा, एंड यहाँ पे मार्केट ने अच्छा खासा ब्लो क्लोजिंग दी, मार्केट ने अच्छी कैंडल नहीं थी क्योंकि एक पिन बार कैंडल थी, अगर आप देखोगे तो। यहाँ पे यहाँ जो सेटअप था ना, ये जो सेटअप हुआ था, इधर मैंने पहला सेटअप बनाया बीएस के लिए, तो 24,050 की हमने पुट बाय करी थी, और यहाँ हमारा एसएल हंट हो गया इस कैंडल में स्पाइक में। देन आफ्टर अगर आप देखोगे तो 24,080 जो कि मेरा एक मेजर लेवल था उसका हो गया था, अगर आप देखोगे यहाँ से
50% से ज़्यादा कैंडल ने अच्छी क्लोजिंग दी। बट देखो ऐसा होता है कभी-कभी, ज़रूरी नहीं है कि हर दिन मेरी ट्रेड चलेंगी, हर दिन मेरी सेटअप चलेगा, क्योंकि मार्केट जैसे आज मेरा सेटअप काम नहीं किया, दैट मीन्स आज किसी और का सेटअप काम किया है। आज उसने पैसा बनाया, बट बनाता है, बट लेकिन मैटर करता है कि आप अपना पैसा कितना दोगे मार्केट को। ये होता है, जिद कभी मत करना। मैं जिद करके बहुत बार पैसे लूज़ कर चुका हूँ, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस आता है मार्केट के अंदर में, हर एक ट्रेडर को आता है। ऐसा दिन आता है कि जिस दिन आपको ऐसा लगता है कि मेरी ट्रेड खराब नहीं होगी। देखो वो चीज़ होती है, मतलब मार्केट आपके एनालिसिस बिहाफ पे रिएक्ट करेगी, एंड रिएक्शन किया मार्केट ने, ऐसा नहीं है नहीं किया है, ये देखो। बट इसके बाद मैं जो है एक सिक्योरिटी में चला गया कि निफ्टी ने जहाँ से प्रीवियस जो सेकंड लो बनाया था उसने, मैं उसके बेस पे ही ट्रेड सेटअप करूँगा, ठीक? अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये तो एक अच्छा खासा फॉल हुआ एंड 24,000 ट्रेड ब्रेक हो गया, तो 3 मिनट आप देख रहे हो ना? तो आप देखो यहाँ से कितनी टाइम फ्रेम कितने मिनट है? 670 पॉइंट्स, यहाँ से यहाँ तक के बीच में, है ना? तो आप ईज़िली यहाँ पे जो है प्रॉपर्ली एक प्लान सेटअप कर सकते हो, तो यहाँ प्रीमियम अच्छा मिला। उसके बाद मार्केट ने होल्ड है, अगर मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे आऊँ, तो ये देखो बस यहीं पे ही पूरा दिन निकाल दे, क्योंकि पहली 30 मिनट की कैंडल के बाद अगर मैं दिखा दूं, जो इसी हावर की सेम कैंडल के बाद देखो पूरा दिन साइडवेज। अब ये रेंज हो गया आपके पास, ठीक है? अब इस रेंज के हिसाब से हम कैसे कल ट्रेड करेंगे, अब आप सोचो। तो मैं सारी चीजें रिमूव कर देता हूँ एंड नाउ वी आर कमिंग ऑन 1 आवर। सो अब आप देखोगे तो निफ्टी, एक तो पहला मेजर रेजिस्टेंस ये हो गया आपका, ठीक है? 24,180 से लेके 130 का एरिया, ओके? जब तक इसके ऊपर प्रॉपर क्लोजिंग नहीं मिलती एंड ये एरिया रिटेस्ट करके वापस ब्रेकआउट नहीं करता है, नो बाइंग, ठीक? एंड राइट नाउ ऑन अ डाउन साइड, ये 23,900 से लेके एंड 23,930, ये एरिया, इसके बीच में अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो यहाँ सेटअप करना कि टॉप पे मिले तभी सेल करना, अदरवाइज मत करना। अब यही चीज मैं 15 मिनट में आपको क्लियरली एक चीज दिखाता हूँ। तो ये देखो, ये चीजें आप, आई होप समझ में आ रहा हो, कुछ सीखने को मिले। तो देखो स्ट्रक्चर देखो आप, अब ये आप देखोगे कि ये मार्केट यहाँ पे एक लोअर हाई फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा है, ठीक है? जैसे ये आपका फर्स्ट लो हायर हाई हो गया एंड दिस इज लोअर हाई एंड दिस वन लोअर हाई, ठीक है? एंड दिस वन इज अ इक्वल, नहीं हुआ है कुछ भी, यहाँ कंसोलिडेशन है, क्योंकि ये प्राइस कंसोलिडेशन है। दिस इज एक्यूमुलेशन बोल सकते हो आप इसे, प्रॉपर कंसोलिडेशन बोल सकते हो। अब यहाँ मार्केट क्या करना चाहिए मेरे बिहाफ पे, जो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं देखूं तो फिबोनाची का एक लेवल मैं ट्रेस करूंगा। तो अगर आप देखोगे तो निफ्टी की लो है हाई से, जो कि 2 दिन का है ये। तो मार्केट में यहीं पे वापस से एक वो दिख रहा है मुझे सेटअप, कि मार्केट यहीं कहीं आसपास फिर से आए एक बार के लिए, ठीक है? एक ये सिनेरियो हो सकता है कि निफ्टी जो है, ये कि निफ्टी जो है वापस से, चाहे फ्लैट गैप अप हो या कुछ भी हो, 24,980 के आसपास या 880 के आसपास, यहाँ पे 880 के आसपास ही आना चाहिए, देन टैप हो, तो प्लान बन सकता है। अदरवाइज अगर मैं आज की ओपनिंग से फिबोनाची लो का रिट्रेसमेंट करता हूँ, तो निफ्टी को इस बिहाफ के बेस पे यहाँ आना चाहिए, यहाँ से रिएक्शन लेना चाहिए 24,040 से लेकर 45 के एरिया में। दैट मीन्स ये फिबोनाची का रिट्रेसमेंट एरिया, ठीक है? क्योंकि जब मार्केट स्ट्रेट फॉल होती है, देखो क्यों मैं बोल रहा हूँ, ये देखो ना, इस एरिया पे प्राइस रिट्रेस करने आया, ये एरिया नहीं हुआ, यहाँ कंसोलिडेशन कर दिया, फिर से एक स्ट्रेट फॉल दे दिया, फिर कंसोलिडेशन कर दिया। अगर यही चीज मार्केट ने फिर स्ट्रेट करके ऐसे गिरा दिया ना और कंसोलिडेशन कर दिया, फिर फंस जाएंगे ट्रेडर, मतलब कोई सेटअप नहीं रह जाएगा, कोई प्लान नहीं रह जाएगा। अब मार्केट को करना क्या चाहिए कि या तो इस स्ट्रक्चर को टैप करे एंड देन फॉलो, और मे भी शायद हमें फ्लैट गैप अप मिल जाए, या अगर फ्लैट ओपनिंग, बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग हो जाए, 20-30 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाए, तो भी हम, मैं वेट करूंगा उस चीज का। अदरवाइज अगर मार्केट का मूव बेयरिश ही होगा प्रॉपर, देखो हम पहले से एडवांस में सोच ले नहीं आज यही हो जाएगा, होता है, ऐसी चीजें होती हैं। बट मोस्टली जब आपको दिखे कि मार्केट रेंज में ट्रेड करे, तो फिर उसी टाइम का वेट करो जो मार्केट में होने वाला या हो रहा है। जब तक मार्केट वो चीज करे नहीं, तब तक आप उस पर प्लान मत करो कभी भी, क्योंकि मार्केट रेंज में है, आप ये देख रहे हो ना। अगर मैं 1 आवर पे आपको लेता हूँ, तो ये देखो हर बार एक रेंज, ठीक? हर बार एक रेंज, इधर भी प्रॉपर रेंज, प्रॉपर रेंज, पूरा रेंज बाउंड मार्केट है यहाँ पे, है ना? इसमें ट्रेड नहीं हो सकता, इसमें ट्रेड नहीं कर सकते हम लोग। अब आप इसमें तो छोटे छोटे प्लान सेटअप ट्रेड कर सकते हैं। तो अभी जो है ये रेंज एक ऐसी रेंज है, अगर आप देखोगे तो ये लो यहाँ पे 23,780 से लेके 830 का एरिया, एंड राइट नाउ इस एरिया में बस 180 से लेके 230, 260, 280 पूरा रेजिस्टेंस है। अब आप कहाँ फंसे हो आप खुद देख लो। तो दैट मीन्स मार्केट में क्या हो रहा है हर बार, ठीक है, सेलर्स इनवाइट हुए, बाइंग गई, फिर वापस से जब बायर्स पूरा पर एक्टिव है, देन गैप डाउन, फिर वापस से बायर्स को बुलाएगा, फिर से फॉल। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल ऑन राइज, फिर से बायर्स गए, शॉर्ट कवरिंग आई मार्केट में, बायर्स आए, यहाँ अच्छे खासे बायर्स एंटर हुए एंड डंप। आज भी डंप, उस दिन भी डंप, थर्सडे को भी मार्केट ने यही किया और यही डंप आज भी किया। अब ये डंप या तो यहाँ तक आ जाएगा एकदम से स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेकिन मेरा जो व्यू है कि एक बार के लिए वापस से 24,030 या 24,000 के लेवल को रीटेस्ट करे। मतलब लिक्विडिटी कहाँ पे है, ये रही, इस एरिया पे है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर मैं ये चीज हटा देता हूँ, तो मैं एक आपका एफपीजी एसएमसी कॉन्सेप्ट उठाता हूँ। तो ये देखो एफ एफ कहाँ पे है, 1 आवर पे, यहाँ पे है। तो निफ्टी को क्या करना चाहिए, अब आपको भी पता है क्या करना चाहिए, इसको टैप करे, नहीं टैप हो।
अदरवाइज यहाँ से ट्रैप है, साइडवेज है या डेड है। तो ट्रेड करना, टॉप से सेल करना, अदरवाइज बॉटम से ही बाय करने की कोशिश करना। बाय भी स्मॉल क्वांटिटी करना, क्योंकि बाइंग का ज्यादा वो सिनेरियो भी है नहीं मार्केट में, है ना कुछ पॉजिटिव है, कुछ ना नेगेटिव ज्यादा है मार्केट, इसलिए बीच में घुसा पड़ा हुआ है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दो, और फॉलो जरूर कर लो यार, और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, एंड शेयर कर दो, और सबको जितना हो सके और लाइक कर दो। बाकी आपको मेरी लाइव एनालिसिस चाहिए निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स की, तो मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल है, जो कि लिंक स्टोरी में और बायो में दे रखा है, जाके फटाफट सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको लाइव 9:15 AM मार्केट टाइम पे आपको मैं लाइव ऐसे ही चार्ट एनालिसिस शेयर करूंगा, जहां बायर सेलर जोन और सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सप्लाई, डिमांड, सारी चीजें एवरीथिंग शेयर करूंगा, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और समझने को भी मिलेगा, और मेरी कैसे ट्रेड सेटअप बनती है मैं वो दिखाता हूँ, वो भी आप देख सकते हो।